दाल बाटी चूरमा जो खाए सूरमा। वाह ये तो अच्छी पोयम हो गई ना। क्या पिज्जा बर्गर हम भगवान को दे सकते हैं भोग में? दे सकते हैं? तो बताइए ना। बताता जी, आज आप देखेंगे कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहाँ से आ गया। इनको आपने देखा होगा, आपके सामने कभी न कभी आ गए होंगे, लेकिन ये वाकई में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। प्रभु जी, हमने बात करी ना कि कृपा मिलेगी, हम सत्संग करेंगे, लेकिन कृपा मिलती कैसे है? मिलती कितनी सारी भगवान हमको कृपा दे रहे हैं। देखो कितनी कृपा है। जो असुर लोग होते हैं उनका भक्ति में मन नहीं लग पाता। जैसे असुर, जैसे हिरण्यकशिपु को भगवान इतना समझाया प्रहलाद महाराज, वो सुधरा नहीं ना। हाँ सही बात है, सही बात है ना। कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया प्रभु जी। भगवान अपने भक्त के लिए सदैव साथ। महाअवतार नरसिम्हा देखिए आपने? हाँ वो वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये हाँ यही वाला। वाह, वाह। तो करते क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह से उठने से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठो, इतना तो ये सब करते हैं आप? सब करता हूँ मैं। सुबह जल्दी उठने से क्या होता है? वो तो मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल देखना चाहिए बच्चों को। अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी उनकी। ये हमने सुना है कि आपके पास भगवान कृष्ण का एक मोबाइल नंबर है जिससे हम कृष्ण जी से बात कर सकते हैं। है मोबाइल नंबर आपके पास? ये रहा। ये कैसे हुआ चमत्कार? ये मतलब सबके साथ हो सकता है? आपके चैनल का नाम ही सत्संग है, तो ये सत्संग से ही हो सकता है। हरे कृष्णा। आज आप देख रहे हैं सत्संग और हमारे बीच मौजूद हैं अमित प्रभु जी और सुनील प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु आपको भी प्रणाम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमें तो अद्भुत आनंद आ गया। वैसे तो सत्संग के बाद आनंद आता है, लेकिन आज तो आपको सामने देख के हमें आनंद आ गया। पूछिए क्यों? कृपा है प्रभुपाद जी की। हाँ, इसीलिए हमें आनंद आया क्योंकि कृपा है आपके ऊपर और उस कृपा का अंश हमें भी मिलेगा। आज हम सत्संग करेंगे, है ना? तो आप हमसे पूछेंगे या हम आपसे पूछें? दोनों। दोनों। हाँ दोनों ही संवाद करेंगे, है ना? तो चूंकि बात कृपा की निकली, प्रभु जी हमने बात करी ना कि कृपा मिलेगी, हम सत्संग करेंगे, लेकिन कृपा मिलती कैसे है? मिलती कितनी सारी भगवान हमको कृपा दे रहे हैं। कैसे पता चलेगा? गुरु दे रहे हैं, हाँ हमें अपना नाम दे रहे हैं, हाँ हमें अपना प्रसाद दे रहे हैं, हाँ। मंदिर में रहने को दे रहे हैं, भगवत गीता पढ़ने को दे रहे हैं। देखो इतनी कृपा है। ये तो सब ये कैसे पता चलता है प्रभु जी कि हमारे ऊपर कृपा हो रही है ईश्वर की? ये कैसे पता चलेगा? नाम आपके पास देखो, ये माला है तो ये आप मान लो ये कृपा है। आपके पास भगवत गीता है, मान लो ये कृपा है। आपके पास प्रसाद है, मान लो ये कृपा है। नहीं, ये कृपा है, लेकिन कृपा के लिए भक्ति भी जरूरी है ना? और भक्ति तब मिल पाती है जब कृष्ण खुद चाहते हैं कि वो उनका भक्त हो। जैसे आप इतने छोटे हो अभी, है ना? तो आपको लगता है कि भक्ति जो है वो भगवान के बगैर नहीं मिलती। हर कोई भक्त नहीं कर सकता ना? नहीं कर सकता है? नहीं कह रहे हो ना। हाँ यही तो मैं सुनना है। तो बताइए ना। बताता हूँ जी। कि भक्ति, जैसे जो असुर लोग होते हैं उनका भक्ति में मन नहीं लग पाता। जैसे असुर, जैसे हिरण्यकशिपु को भगवान इतना समझाया प्रहलाद महाराज, वो सुधरा नहीं ना। सुधरा, नहीं सुधरा, परेशान किया प्रहलाद को। तभी तो इतना मारा, मतलब बताओ, पहाड़ों से नीचे फेंक दिया। हाँ सही बात है, सही बात है। कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया प्रभु जी। बहुत कष्ट दिया। लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए सदैव साथ रहते हैं। और महाअवतार नरसिम्हा देखिए आपने? हाँ तो उसके अंदर आपने देखा नहीं, समुद्र के ऊपर जब फेंक दिया था, उसके बाद गरुड़ जी आ गए थे और भगवान उनको मिल गए थे। हाँ मैंने वो भी देखा था कि कैसे खंबे से भगवान जो है दीवार के पास से भगवान प्रकट हो गए थे, है ना? और मैंने 77 नंबर देखी है।
अच्छा, इतनी बार देखी? मैंने तो एक ही बार देखी है, सही बताऊं प्रभु जी। और मैं बताऊं, उसमें मुझे ये अच्छा लगा कि एक बार उनको ले जाते हैं भक्त प्रहलाद को पर्वत के ऊपर, वो चट्टान से ढकेलने की भी कोशिश करते हैं ना उनको, लेकिन भगवान उनको बचा लेते हैं। वो वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये हाँ, यही वाला। वाह वाह वाह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने से क्या होता है प्रभु जी? ये सत्युग का मंत्र है। ये इसका बड़ा असर होता है। हाँ, ये जो भगवान की भक्ति करता है। और कलयुग का मंत्र है हरे कृष्ण। मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। वाह 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 वाह। अद्भुत, आनंद आ गया। अच्छा प्रभु जी, भागवत प्रभु, थोड़ा सा दर्शकों को हम बता दें जो सत्संग के दर्शक हैं, पहली बार आप हमारे सत्संग में, अभी तक तो आपने बड़े बड़े विद्वानों को देखा, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा और उन विद्वानों के साथ हमने सत्संग किया। आज आप देखे होंगे कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहाँ से आ गया। तो ये भक्त भागवत है, इनको आपने देखा होगा, आपके सामने कभी ना कभी आ गए होंगे, लेकिन ये वाकई में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। कैसे, अभी आपको अगले आधे घंटे में समझ में आ जाएगा और आपको वाकई में लगने लगेगा कि संतान हो तो ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये भी बगैर कान्हा के पॉसिबल नहीं है, संभव हाँ। नहीं है। तो अगर कान्हा जी नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा कुछ। हाँ, तो थोड़ा सा भागवत जी ये बताइए हमको, आपके जैसे जो, अगर हमारे जैसे कुछ लोग देख रहे होंगे और कुछ आपकी उम्र के भी लोग अगर ये देख रहे होंगे, तो करते क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह से उठने से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं? आपके जैसा किसी को बनना है तो क्या करना पड़ेगा, बताइए जरा। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 4:30 बजे मंगला आरती करो, नरसिंह आरती करो, नरसिंह प्रार्थना और तुलसी आरती करो, भगवान का नाम जप करो, उसके बाद दर्शन आरती करो, गुरु पूजा करो और भागवतम क्लास को सुनो, फिर गौ पूजा भी करो, फिर प्रसादम पाओ। उसके बाद आधा घंटा सोने के बाद फिर 11:30 से लेकर 5:30 तक पढ़ाई करो। उसके बाद 6 बजे तक खेलो, खेलने के बाद आरती करो, संध्या, पहले तो नरसिंह प्रार्थना, तुलसी आरती, फिर संध्या आरती। उसके बाद गुरुजी का लेक्चर सुनो, सुनने के बाद यह कर दो, सो जाओ। क्योंकि थक जाते हैं ना, बहुत थक जाते हैं ना इतना। तो ये सब करते हैं आप? सब करता हूँ मैं, प्रभुपाद जी की कृपा से। रोज डेली रूटीन है ये मेरा। अच्छा, लेकिन और बच्चे जो हैं, जो हम देखते हैं, वो बच्चे तो सुबह ना जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठने से क्या होता है? वो तो मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल देखना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल नहीं। देखो, मैं तो इसमें केवल कृष्ण लीला देखता हूँ, ठीक है। भगवान की लीला देखता हूँ, लेकिन वो तो पूरा दिन दिखते रहते हैं। वो तो गेम खेलते हैं। हाँ, गेम खेलते हैं, कार्टून देखते हैं वो। हाँ, है ना। अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी उनकी। कार्टून देखने से ना? हाँ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अच्छा, तो उनको क्या करना चाहिए? भ्रष्ट होने के बाद बुद्धि का ही नाश हो जाता है, उसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं। हाँ। एक बार मैं सुन भी रहा था, प्रभु जी कह रहे थे और हमको बड़ा अच्छा लगा। हाँ। और हमने कहा इन्होंने उपमा बड़ी अच्छी दी है। हाँ। मोबाइल के अंदर रावण होता है, अरे हाँ, है ना? है ना? होता है। बताइए, प्रसंग प्रसंग बताइए। स्टडी करके आए हो? अध्ययन करना चाहिए। मोबाइल के अंदर रावण है, क्योंकि उससे हमें मोबाइल देखने से हमारी बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो हम क्या देखें? यदि वो ज्यादा ही पीछे पड़े हैं कि हमको कुछ दिखाओ, तो उनको केवल भगवान कृष्ण की लीलाएं दिखाओ, लेक्चर सुनाओ। ये मैं तो वो देखता हूँ। मैं तो बच्चा भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। क्या? लिटिल कृष्णा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा है?
मुझे महाअवतार नरसिम्हा। हाँ, क्योंकि लिटिल कृष्णा में भी प्रभु जी की लीला है ना? कैसी? अच्छा ये बताइए भागवत जी, हमने सुना है कि गीता आपने पूरी पढ़ ली, श्रीमद् भगवत गीता? हाँ मैंने पढ़ी है। हाँ। मैं बताऊं, मैंने 7 टाइम्स पूरी भगवत गीता पढ़ी है। 7 टाइम्स? 7 टाइम। वाह वाह। तो ये बताइए कि जैसे हमने तो नहीं पढ़ी पूरी, और हमारे जैसे बहुत से लोग हैं उन्होंने पूरी नहीं पढ़ी है, तो क्या गीता से आपको सीख मिली और हम जैसे लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए गीता से? देखो, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मुझे सबसे प्रिय है, जो मेरा प्रचार करता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। तो आप भी भगवत गीता का, भगवान का प्रचार करो, तो भगवान आपको भी बहुत प्रेम करेंगे। इससे ये सीख मिलती है मुझे। अच्छा, वाह। जैसे आप उठ जाते हैं सुबह। देखिए, हमें आपने बताने से पहले ही हमने सीख ले ली, हमने आपको बुलाया और आपके साथ हम सत्संग कर रहे हैं, और इससे क्या होगा? गीता जी का प्रचार होगा, तो कृपा होगी हम पे। हाँ हाँ, अब कृपा। पूछिए तिवारी जी। नहीं, क्योंकि ना हाँ। ये भी होता ना कि हम सुबह उठते हैं और प्रभु जी को, भगवान जी को प्रसादी देते हैं, तो भगवान जी को प्रसाद लगाने से क्या होता है? हम खाना खाते हैं तो हम पाप खा जाते हैं। अगर उनको प्रसाद नहीं लगाया, भोग लगाते हैं उनको, प्रसाद तो हम पाते हैं। प्रसाद तो हम पाते हैं। भोग लगाते हैं। कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय क्या है खाने में? आपको तो लगता हो माखन मिश्री। भोग में। हाँ। लेकिन जैसे जो बच्चे आजकल मैं देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना, उनको केवल वही पिज्जा बर्गर पसंद है, तो क्या पिज्जा बर्गर हम भगवान को दे सकते हैं भोग में? दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। भाई तो कहते हैं, जगन्नाथ जी को देखा आपने? हाँ, 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 हाँ। बड़ी बड़ी आंखें उनकी। हाँ। तो जगन्नाथ जी सब पाते हैं। देखो देखो देखो, चाइना में भगवान क्या पाते हैं? चाउमीन पाते हैं। अमेरिका में पिज्जा पाते हैं। और राजस्थान में बाटी, दाल बाटी चूरमा, जो खाए सूरमा। वाह, ये तो अच्छी पोयम हो गई ना, है ना? बहुत बढ़िया पोयम है। तो मतलब पिज्जा हम दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, लेकिन नो अनियन गार्लिक। हाँ, भगवान अनियन गार्लिक बिल्कुल नहीं पाते। अच्छा। क्यों? हाँ, क्योंकि वो तामसिक होता है। तामसी को तमो, रजो और सतो, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो भक्त शुद्ध सतोगुण में होता है। तो हमको भी भगवान को शुद्ध सात्विक भोग लगाना चाहिए। यदि हम कहीं बाहर हो, हमारे पास कुछ नहीं हो, तो हम ये भगवान को भोग लगाते हैं। नहीं तो हमें सिंपल हेल्दी फूड पाना चाहिए भोग लगा के। तो ये बताइए प्रभु जी कि आपने बताया आपकी दिनचर्या इतनी है, आप सुबह उठ जाते हैं, रोज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठते हैं और रात तक की आपकी एकदम फिक्स शेड्यूल है। बोर नहीं होते रोज एक ही एक काम? अरे बोर थोड़ी ना होते हैं हम। हाँ। क्योंकि हम 11 बजे और 11:30 बजे रेस्ट और कर लेते हैं हम। तो हम बोर कैसे होंगे? क्योंकि यदि और भगवान की हम भक्ति में और भी लगे हुए हैं, तो हम तो कृष्ण भक्त सदा मस्त, है ना? बाकी बच्चे आपको देख लगता होगा कि ये तो बहुत खेलते हैं, मैं भी खेल लूं थोड़ा, ऐसे होता है मन? मैं भी खेलता हूँ। मैं भी खेलता हूँ, लेकिन टाइम के अनुसार, टाइम में आधा घंटा, 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। जैसे हमारे आश्रम में अभी भी झूले लगे हुए हैं, तो उस पे ना हम सबसे पहले भगवान को बिठाते हैं। हमारे पास एक गोपू भी हैं, वो पहले उस पे बैठ चुके हैं। अच्छा, वो झूलते हैं? झूलते तो हैं वो। अच्छा, आपकी बात हुई कभी उनसे, कृष्ण भगवान से? होती है ना, होती है? हर रोज होती है। अरे वाह, हर रोज? क्या बताते हैं, कुछ बताइए जरा हमको। नहीं, वो बताइए। कैसे होती है? कैसे होती है? स्वप्न में। अच्छा, स्वप्न में। और आप ये कह रहे हो कि भगवान का आपको दर्शन भी रोज हो जाता है? ये भी कह रहे हो आप? अरे मैं से कह रहा हूँ, जब से मतलब मेरा जन्म हुआ, मैं तो तब से भगवान को देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि भगवान के सजल और अजल रूप में कोई भेद नहीं है।
तो कैसे आप कैसे बात कैसे करते हैं, स्वप्न में क्या बोलते हैं कृष्ण आपसे? मैं उनसे मांगता हूँ मुझे अपनी भक्ति दे दो और मुझे अपनी धाम बुला लो। कृष्ण भगवान कहते हैं पहले भक्ति कर लो फिर मेरे पास आ जाओ, ऐसे कहते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर मेरी आंखें खुल जाती हैं। ऐसे भगवान भी हंसते होंगे ना बात करने में, है ना? क्योंकि कान्हा जी जो कृष्ण जी उनकी जो हंसी है बहुत अच्छी है, हंसते बहुत अच्छे हैं ना वो, तो आपसे बात कर लेते हैं वो। अब मैं पूछूं आपसे? हाँ पूछो आप। हाँ, एक मैं पूछ लेता हूँ फिर आप पूछना। हाँ, ये वाला आप बताइए। हमने सुना है कि आपके पास भगवान कृष्ण का एक मोबाइल नंबर है जिससे हम कृष्ण जी से बात कर सकते हैं। है मोबाइल नंबर आपके पास? ये रहा। ये है। ये कैसे मोबाइल ये है? कैसे बात कैसे हो सकती है इसमें बात कैसे करेंगे हम? फोन नंबर? ये फोन है। हाँ, फोन नंबर बताइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये फोन नंबर है। अच्छा, ये डायल करते ही बात हो जाएगी? हाँ हाँ हाँ, जैसे आप कॉल कर दो, एक हरे कृष्ण मंत्र लिख दो और लिख करके कॉल करो, हरे कृष्णा कृष्णा आपसे बात करेंगे। यदि आप इस महामंत्र से जप करोगे उनका, सच में बात होती है, सच में होती है। हाँ सच में होती है, क्योंकि भगवान सुन लेते हैं ना। जो कोई हरे कृष्णा बोलता है भगवान उसके पास आ जाते हैं ना, ऐसा होता है ना। कोई प्रसंग बताएंगे आप? जैसे मान लीजिए कभी आपकी कोई चीज, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, कभी होता ना कि हमारी कोई चीज गुम गई, हमको कुछ नहीं मिला, तो हम भगवान से कहते भगवान कहाँ चली गई, भगवान आप बता दो कि वो चीज कहाँ मेरी खो गई, ऐसा होता है? नहीं करता भक्त? भक्त नहीं करता, ये भौतिक लोग करते हैं। अच्छा, भौतिक लोग क्या क्या कर लेते हैं गलती? भौतिक लोगों की गलती क्या है? भौतिक लोगों की ये गलती है ना उनकी कि वो भगवान, बल्कि भगवान कहते हैं परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म स्थापनाय अपनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं धर्म देने आता हूँ, धर्म की स्थापना करने आता हूँ, असुरों का विनाश करने आता हूँ, है ना? लेकिन भौतिक लोग तो कुछ और मांग लेते हैं, है ना? हाँ, लेकिन बताऊं वो क्या मांगते हैं? हाँ। कि भगवान कि मेरी नौकरी लगवा दो। बताओ क्या क्या मांगते हैं? मेरा घर दे दो मुझे, मुझे पैसा दे दो, वो भी क्या क्या मांग रहे हैं भगवान से। नहीं मांगना चाहिए। हाँ, बल्कि भगवान खुद ही कह रहे भगवत गीता में कि परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे योगे योगे। हाँ, भगवान कह रहे हैं मैं केवल और केवल धर्म देने आता हूँ, तुम मेरे से क्या क्या मांगते हो? भगवान से भी सोचते होंगे कि मैं धर्म देने आ रहा हूँ, ये क्या मांग रहे हैं। तो हमें भगवान से धर्म मांगना चाहिए, उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। अब मैं पूछूं आपसे, तिलक, आप तिलक क्यों नहीं लगाते? मैंने भी नहीं लगाया ना, मैंने भी नहीं लगाया ना। नहीं, ऐसा है प्रभु जी कि तिलक तो हम लगाते हैं, पूजा के वक्त लगाते हैं, लेकिन चूंकि हमारा कर्म ऐसा है कि हम फिर तिलक उतर जाता है हमारा। हमारे ये मेकअप वाले भाई साहब है, उन्होंने ऐसे लगा दिया ना तो तिलक उतर गया। लेकिन वैसे तिलक लगाने से होता क्या है? हाँ, मतलब क्यों लगाना चाहिए? अब आप क्यों पूछ रहे हो? मेरा कुछ हाँ चलो आप बताना, बाद में बताना। हाँ ये सही बात है, आपकी आपकी बारी है, हाँ पूछिए। आप पूछो। हाँ, ये हो गया। हाँ ये हो गया। कंठी, कंठी क्यों नहीं पहनते? कंठी में पहनता हूँ, मेरी आज मिस हो गई, मेरे पास रुद्राक्ष की माला है, मैं वो पहनता हूँ। कंठी भी पहना करो साथ। जी जरूर हम पहनेंगे। हाँ। कंठी भी पहनेंगे। उससे क्या होता है ये भी बताते चलिए, लाभ भी बताइए हमको। तिलक का लाभ बताइए, फिर कंठी का लाभ बताइए। तिलक लगाने से, तिलक मतलब जो भक्त होता है वो तिलक लगाता है, तो यदि हम तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने से एक, मैं आपको श्लोक से समझाता हूँ। बिल्कुल समझाइए। धर्व पुंड्रम धार्येदयस्तु सर्व विष्णु प्रिय सदा, सर्व विष्णु प्रिय सदा, तस्य दर्शन मात्रेण पाप विनश्यति। इसका अर्थ होता है
इसका अर्थ ये होता है कि उद्धर वो पुंड्रम धार ये दयस्तु, जो व्यक्ति इस वैष्णव तिलक को धारण करता है वह इस वैष्णव तिलक को धारण करता है सवै विष्णु प्रिय सदा, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अच्छा, पाप राशिर विनश्यति, जो भक्त का दर्शन कर लेता है उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। और इस तिलक को देखकर यमदूत डर जाते हैं, बल्कि बताओ यमदूत भी हमसे डरते हैं। वाह वाह। वाह। और कंठी? कंठी भी ऐसे ही है। कंठी पहनने से होता है, कंठी पहन के यमदूत भाग जाते हैं और हम भगवान के धाम जाते हैं, और डिवोटी कंठी पहनता है। अगला क्वेश्चन। बिल्कुल, अगला सवाल बताइए, पूछिए। पूछिए। भगवत गीता पढ़ते हो? मैं कम पढ़ता हूँ। कम और थोड़ी थोड़ी अभी मेरे पास रखी और मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि हम उसको पूरा कर ले। ठीक है, ये क्वेश्चन पूर्ण है जी आपका। जी। अगला क्वेश्चन मेरा है कि आप भक्ति करते हो क्या? नहीं? हाँ, भक्ति करते हैं हम। करता हूँ। आपसे भी है। हाँ, मेरा भी है। जैसे आप हरे कृष्णा बोलते हो ना, तो मैं राधा रानी का नाम लेता हूँ बहुत। ठीक है, तो मेरा ये सवाल है कि आप यहाँ पे रह करके क्या करते हो? यहाँ पे रह करके हम सत्संग करते हैं। सत्संग आप करते जैसे हैं। गुण बुलाते हैं, उनके साथ सत्संग करते हैं और उस सत्संग का लाभ लेते हैं, और फिर हम लोगों को सुन के हम लोगों को लाभ देते हैं सत्संग का। यही करते हैं। तो भगवत गीता चलो मैं बताता हूँ। आप कौन सा श्लोक सुना सकते मैं हो? उन्हें को मैं बता रहा हूँ ना। 16.23 श्लोक सुनाओ। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन आपने हाँ, पूछ लिया। आप बताइए। मुझे याद है। य शास्त्र वृद्धिमुत्सृज्य वर्तते काम कारत, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। वाह वाह वाह। ये वाह। तो बहुत अर्थ क्या है इसका? जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और अपने मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। वाह। एक चीज तो और है, ये तो अच्छी बताई ना आपको। एक चीज सुना मैंने, एक मंत्र है भगवान नरसिंह का, बहुत बहुत पावरफुल मंत्र है। उससे मृत्यु भी भाग जाती है। बताओ। आप बताओ, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन उससे मृत्यु भाग जाती है। आपसे सुनना है हमें? नहीं, आपसे सुनना है, इसका मतलब तो आपको आता है। आप बताओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं आता प्रभु। नहीं, मुझे तो नहीं, जैसे मुझे आता है। नहीं, मुझे नहीं आता। सही बताओ। हाँ, हमें तो आपसे जानना है ताकि हम जाने और फिर हम भी बोलेंगे। हाथ जोड़िए। हाँ, जोड़ लिया। आँख बंद करिए। हाँ, बंद कर लिया। बंद कर लिया। मेरी बात बोली। उग्रम वीरम महाविष्णुम, उग्रम वीरम महाविष्णुम, ज्वलम तम सर्वतोमुखम, ज्वलंतम सर्वतम मुखम, नरसिंहम भीषणम भद्रम, नरसिंहम भीषणम वक्त्रम, मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। नमाम्यहम्। इस मंत्र में बहुत ताकत होती ना। सही बोला हम लोगों ने कि गलत बोला? हाँ, आपने आंखें खोल ली। अच्छा, है। मैंने नहीं खोली ना। नहीं, आपने सबसे लास्ट में खोली। एक बार आपसे करवाना है। हाँ, करिए। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने ठीक से नहीं किया, है ना? हाँ, फिर बोलना है। मुझे भी बोलना है फिर से कि बोलो। हाँ, जितनी बार बोलेंगे उतना अच्छा है। हाँ, ठीक। हाँ। उग्रम वीरम महाविष्णुम, उग्रम वीरम महाविष्णुम, ज्वलम तम सर्वतोमुखम, ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नरसिंहम भीषणम भद्रम, नरसिंहम भीषणम भद्रम, मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। मृत्यु नमाम्यहम्। सही। पास हो गए हम लोग एग्जाम में। एक मंत्र मुझे भी बहुत आता है। वो मंत्र आपको आप पता है? कौन सा? आप पक्का बताना है ना। मुझे आता है, बताऊं?
ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का भी चमत्कार होता है क्या ना? होता है बताइए। आप बताओ। इस मंत्र से भगवान कृष्ण की हमको कृपा बहुत मिलती है और भगवान हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा जी, हाँ, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान का प्रिय मंत्र है ये, है ना? ठीक है तो अब मैं अब चलता हूँ। नहीं, आपसे और प्रश्न है ना आपसे। आप ये बताइए, भगवान, आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, तो प्रभु जी हमारा प्रश्न ये था कि कृष्ण क्या चाहते हैं संसार के लोगों से, हमसे, भक्तों से, क्या चाहते हैं कृष्ण? बस वो मेरी भक्ति करे यही चाहते हैं और मेरे धाम आ जाए, और कुछ नहीं, बस यही चाहते हैं ना। यही चाहते हैं। अच्छा, हम्म। मैंने एक चीज सुनी है, ये बात आप तो करते हो भक्ति भगवान जी की, कृष्ण जी की। कलयुग में भगवान कल्कि बन के आएंगे, पता है आपको? कि आ गए, आएंगे। अभी आएंगे, अभी तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं वो। अच्छा आ गए हैं। हाँ, अच्छा, चलिए एक प्रश्न और पूछते हैं आपसे, फिर नहीं, आप। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि कल के भगवान आ गए। नहीं, हाँ, नहीं, मैं मतलब आपसे कुछ लोग कहते हैं कि आ गए, कुछ कहते हैं नहीं आए, कुछ कहते हैं आएंगे। कंफ्यूजन है हमको, हम हम आपसे पूछें। आएंगे, यही आएंगे। हाँ, आएंगे कल की भगवान, और आ चुके हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। वाह। अच्छा, तो अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर हम आपको विदा करेंगे। आपको हमने देखा था, आप इंडियन आइडल में गए थे। इंडियन आइडल। हाँ, और आपने वहां एक रैप गाया था, गाना, सॉन्ग आपने लिखा था वो। अच्छा, उधर देखो, हाँ, हमने देख लिया। देख लिया। अच्छा, उन्होंने लिखा था। कौन है आप बताइए, किन्होंने लिखा था? पिताजी हैं। पिताश्री ने लिखा था। तो आपने गाया था बड़ा अच्छा, तो धुन आपने बनाई थी? हाँ, अरे आपने गाया था, डांस कर करके गाया था। मुझे भी थोड़ा याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं है, जय लेकिन राम जय। हाँ, आप बड़ा अच्छा गाया था आपने। अच्छा, वैसे जैसे वो गाना याद नहीं, तो कृष्ण भगवान की पोयम याद है कविता कोई? वो सुना देंगे आप? हाँ, कोई भी सुनाइए, बच्चों को बोलनी चाहिए। बच्चा, युद्ध नहीं चाहते थे पांडव, कौरव युद्ध पे अड़े रहे, माधव को भी भेजा पर अपनी युद्ध पे डटे रहे। मत करो। अच्छा, आप मत करिए। हाँ, हाँ, हाँ। युद्ध के लिए दोनों सेना कुरुक्षेत्र में खड़ी हुई, देखे सारी सेना को अर्जुन तो उदास हुए। अर्जुन बोले माधव से, ये जो सारे खड़े हुए, इन्हीं के साथ मिलकर तो हम सारे हैं बड़े हुए। माधव ने अर्जुन को देख गीता ज्ञान शुरू किया, अर्जुन तुम बस आत्मा हो, तुमने बस ये ध्येय लिया। कौरवों ने सारी दुनिया के साथ अधर्म किया, अधर्मियों का विनाश करने मैं वैकुंठ से उतर गया। यदा ये सतत बोलो, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फंस गए चक्कर में मन के, खुद को इससे बाहर करो। मन ही तुम्हारा दुश्मन है, इस बात को तुम मान लो। तुम तो निमित्त मात्र हो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो। आज हमारी हालत भी अर्जुन जैसी हो गई, अज्ञान के अंधकार में चेतना ही सो गई। इस दुनिया के सारे लोग हो गए स्वार्थी, मत करो अपनी चिंता, कृष्ण को बना लो सारथी। वाह, अद्भुत है, अद्भुत है। ये आपने लिखी है? पूज्य पिताजी ने। मैंने पिताजी ने लिखी। अच्छा, वाह, बहुत लेकिन अद्भुत है। गाते आप बहुत अद्भुत हैं। बस कृपा है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी की कृपा है। अब जाते जाते ऐसा है, भागवत जी क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके जितने जो बाल गोपाल है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो मैं पहले बोलता हूँ वो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ।
बोलिए। हाय हेलो छोड़ो, हाँ, हरे कृष्णा बोलो। ऐसा ही करना है। अच्छा, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा कृष्णा बोलो। और आप हार गए। हाँ मैंने बाद में बोला। बोलना पड़ेगा। हाँ फिर से First बोलेंगे, हम time फिर से करें। बोलेंगे। हाँ, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हाय हेलो छोड़ो। एक और आएगा। हरे हरे कृष्णा बोलो। और आप हारे अभी। अभी मैं हार गया। और इसके अलावा क्या करना है? नो टेंशन नो ड्रामा मैं बोलूंगा। हम्म, हरे कृष्णा हरे रामा बोलना। हाँ, ठीक है। ठीक। हाय सॉरी, नो टेंशन नो ड्रामा। हरे कृष्णा हरे रामा। नो टेंशन नो ड्रामा। हरे कृष्णा हरे रामा। नो टेंशन नो ड्रामा। हरे कृष्णा हरे रामा। हरी बोल। हरी बोल। कृष्णा। अरे मैंने देखा है आपको, आप मृदंगी बड़ा अच्छा बजाते हैं। हाँ, ये किसने सिखाया? सिखाया नहीं, हाँ। मैं देख देख के सीख गया प्रभुपाद जी की कृपा से। अरे वाह। मैं बताऊं मुझे क्या क्या आता है? हाँ हाँ, बताइए ना। जम्बे, हाँ जम्बो, जम्बे कहते हैं। हाँ हाँ जम्बो, हाँ बम्पर, हाँ। करताल, हाँ मृदंग, हाँ। और क्या कहते हैं? और डांस भी अच्छा हारमोनियम, करते हैं? डांस भी अच्छा करते हैं? और डांस भी करते हैं। हाँ। अच्छा, आपके आपके पास एक और छोटे आपके भाई हैं, उनको हाँ। सिखा रहे हैं आप गीता? हाँ सिखाता हूँ ना मैं। अच्छा, आप सिखाते हैं कि वो आपको सिखाते हैं? अरे नहीं, अच्छा, वो नहीं सिखाते। बड़े आप हैं, हाँ, है ना? क्या क्या सिखाते हैं आप? अभी अरे हाँ, कोई नहीं। मैं उनको मेरी मम्मा सिखाती है, अच्छा। उधर आपके साइड में। जी जी जी, आप नहीं सिखाते हैं? सिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल। चलिए, तो बहुत बहुत ठीक है। आभार आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और बहुत 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 आभारी आपका भागवत प्रभु जी। और ऐसे ही कृपा जो है कन्हैया की आपकी कृपा बनी रहे, और कृष्ण के रंग आपके संग रहे। हरि बोल, धन्यवाद। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सत्संग के आधे हिस्से में अभी आपने जिन महात्मन को सुना, देखा, आप उनको देखकर अवश्य अचंभित हुए होंगे अगर पहली बार आपने देखा है। क्यों हाँ, तिवारी जी? बिल्कुल सही क्योंकि बात। इतनी नन्ही सी उम्र में इतनी ज्ञान की बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की, और भगवत गीता को उन्होंने एक बार नहीं 7 बार पढ़ लिया है, और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आप क्या सीखते हैं वो सब बातें उन्होंने बताई। सुनकर आप अचंभित जरूर हुए होंगे, और ये भी सुनकर अचंभित होंगे कि आज के जमाने में जब बच्चे माता पिता की सुनते नहीं है, हाँ। मोबाइल के बिना चलते नहीं है, उस युग में, उस समय में ऐसी संतान कैसे हो सकती है? तो इसीलिए जिन्होंने उनको गढ़ा है वो आज हमारे साथ है। बहुत बढ़िया। अकाम भक्तिदास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सत्संग के इस मंच पर, और बहुत बहुत आभार आपका, और बहुत आप इसके लिए आभारी है कि ऐसी संतान, और वाकई में वो चमत्कृत करने वाला कार्य है। तो ये पहले तो यही जानना चाहेंगे सत्संग के दर्शक कि ये कैसे हुआ चमत्कार? ये मतलब सबके साथ हो सकता है? हरे कृष्णा बाबू जी, आपका बहुत बहुत हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपने स्वागत किया सत्संग में, जी और आपने कहा कि ये कैसे हो सकता है। जी तो आपके चैनल का नाम ही सत्संग है, तो ये सत्संग से ही हो सकता है। बिना सत्संग के ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, जब बच्चा माँ के पेट में, गर्भ में होता है, तो शुरुआत वहीं से हो जाती है। आजकल जो माता है, वो माता और पेरेंट्स हैं, जो भी है ना, हस्बैंड वाइफ हैं, जिनके जो अब माता पिता बनने वाले हैं, तो जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो वो उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। बस ठीक है, बच्चा आ गया, अब क्या करना है, बस इसको बड़ा करेंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, यही सब करेंगे, है ना। तो वो प्लानिंग एक्चुअली हमारी स्पिरिचुअल प्लानिंग शुरू से ही शुरू हो जानी चाहिए। स्पिरिचुअल प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। लोग तो मटेरियल प्लानिंग करते हैं, परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं, स्पिरिचुअल प्लानिंग करनी चाहिए। स्पिरिचुअल प्लानिंग का मतलब क्या है कि जब बच्चा आता है आपके पास, तो आपको ये फीलिंग होनी चाहिए कि भाई ये बच्चा भगवान ने भेजा है हमारे पास, कि हम इस आत्मा को इस संसार से मुक्त करा के वापस भगवान के धाम भेज दें। वो किसी ना किसी कारणवश इस भौतिक संसार में पड़ गया,
और पता नहीं अनंत काल से पड़ा हुआ है, अब इस बार आपका गर्भ मिला है उसको, तो आप उसको जब वो बाहर आता है तो उसको ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो इस संसार में अगला जन्म उसका ना हो। तो यही लेकर हम चले थे कि क्योंकि माताएं तो आजकल गर्भ अवस्था के अंदर नशा भी करती हैं, नॉन वेज भी खाती हैं, गलत कार्य भी करते हैं, तो मतलब वही सीरियल देखना, टीवी देखना, मूवीज देखना, हाँ, तो यही सब जब दिमाग में जाएगा तो बच्चा तो मतलब पहले से ही पता नहीं क्या क्या सीख के आ जाएगा। तभी तो वो बाहर आते ही मोबाइल सब चलाना जानते हैं वो तो। क्योंकि भाई जब मैंने तो मेरे को किसी ने बताया था, मैं ऐसे हम लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे, तो किसी ने मुझे बताया, बोला प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हो, बोला माँ तो पेट में बच्चा है और पेट पे रख के ही मोबाइल चलाती है, तो तरंगे तो वैसे चली तो गई, सीधे ही जाएगी ना अंदर, तो वो तो सब कुछ अंदर घुस गया उसके पहले। कान लगा के सुन रहा है अंदर से। बताओ। जी जी जी। तो बिल्कुल सही बात कही। तो पेरेंटिंग के दौरान मतलब हम ये समझना चाहेंगे कि जब भक्त भागवत जी आने वाले थे तो आप, हमने सुना कि आपने गीता के श्लोक उस दौरान उनको सुनाए और उसका श्रवण किया, तो उसका लाभ मिला और इस वजह से गीता के प्रति उनका अनुराग आया। हाँ, वो तो बेसिक है, मतलब वो फाउंडेशन है जी। उसके बाद फिर मतलब जैसे बीज होता है जी, बीज को हम सबसे पहले बोते हैं, ठीक है, बोने के बाद उसकी हम रक्षा भी करते हैं, उसकी चारों तरफ बार्ड वायर लगाते हैं कि भाई कोई जानवर उसको कुचल ना दे, है ना। फिर वो लता बनती है, फिर उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, पानी, खाद, पता नहीं क्या कुछ डाल के उसको हमें और बढ़ाना पड़ता है। तो ये प्रोसेस तो रेगुलर ही चलता है जी, क्योंकि ये संसार कलयुग है, कलयुग के अंदर इतनी नेगेटिविटी है जिसकी हद नहीं। और ऐसी नेगेटिविटी के अंदर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, है ना, उनको खुला छोड़ देते हैं कि भाई जो करना है करो, तो वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि मोबाइल पे तो इन्फॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है और वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है, तो वो तो सब अंदर जा रहा है ना, उसके कचरा तो अंदर जा रहा है, भर रहा है कचरा उसके। तो फिर नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल है, जैसे आपने भी अनुभव किया हुआ होगा, क्योंकि ये तो कृपा है आपके परिवार पर कान्हा जी की, लेकिन हट ज्यादा इस दौर में भारी पड़ रहा है आग्रह से। जैसे पिता माता आग्रह करें, एक होता है आग्रह नहीं बेटा नहीं देखना है, लेकिन उस तरफ से क्या आता है हट कि मैं तो देखूंगा। हट और आग्रह की इस लड़ाई में कैसे जीता जाए? देखो क्या होता है ना, हमारे शास्त्र कहते हैं कि बच्चे को जब बड़ा करते हैं ना तो कुम्हार की तरह बड़ा करना चाहिए उसको। कुम्हार क्या करता है कि जब वो मटका बनाता है तो वो अंदर से तो सहलाता रहता है और बाहर से पीटता रहता है, सहलाता भी रहेगा बाहर से पीटता भी रहेगा। तो पर माता पिता आजकल क्या करते हैं, केवल सहलाते ही रहते हैं, कोई बात नहीं बेटा लुल्लू पुल्लू करके ले, कोई बात नहीं, कौन शोर सुने, कौन ये रोए, इसको मरने दो, भाई ले तू मोबाइल पकड़, तू ये पकड़, मेरे को अपना काम करने दे। नहीं 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 नहीं, फिर आप बने क्यों माता पिता? हाँ, आपने क्या किया फिर? आपने इसलिए बने थे माता पिता? भाई जब आपको बच्चा चाहिए ही नहीं था, टेंशन चाहिए ही नहीं थी आपको, तो फिर आप गए क्यों उसमें? या तो आप पहले से ही वो तय करते, और अगर आपने दायित्व लिया है तो उसको अच्छी तरह निभाओ। आपको सब कुछ सहना पड़ेगा, उसमें क्या है। मतलब कठोर भी बनना पड़ेगा माता पिता को। और दूसरी एक ये भी हो जा रहा है तिवारी जी, ये तो आप कह रहे हैं हट और आग्रह की बात, लेकिन कई बार माताएं ये होती है कि भाई स्वयं को भी सीरियल देखना है, तो भाई बच्चा शोर न करे इसलिए पकड़ा दो कि हम तो सीरियल में मग्न रहे कम से कम। वही तो, खुद को भी इंद्र तृप्ति करनी है जी। तो भाई इंद्र तृप्ति के लिए जीवन नहीं मिला ना, ये जीवन तपस्या के लिए मिला है, ये जीवन भक्ति के लिए मिला है, ये जीवन हृदय में धर्म बढ़ाने के लिए मिला है। शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य मेतद पशु भीर नरानाम, कि खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, बचाव करना, ये चार चीजें मनुष्य और जानवरों में सामान्य है, सेम है। धर्म ही एको विशेष है, धर्महीना ते पशु भी समाना। धर्म ही एक विशेषता है, अगर मनुष्य धर्म नहीं करता है, ये चारों चीजों के अंदर ही अपना सारा समय बर्बाद कर देता है, तो वो पशु के समान है। आज 99% जो लोग हैं वो ये चारों चीजों के लिए ही अपना जीवन जी रहे हैं। वो काम भी करते हैं तो इन चारों चीजों के लिए करते हैं, यहाँ तक कि वो जब मंदिर भी जाते हैं तो भी इन चारों चीजों में के लिए ही मांगते हैं उनसे, भगवान से। वो मतलब इन चार चीजों के बाहर सोचते ही नहीं है, तो वो तो जानवर ही हो गए ना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे रिवाइज्ड एडिशन ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस को कहते थे वो, टुडेज ह्यूमंस आर रिवाइज्ड एडिशन ऑफ एनिमल्स। टू लेगेड एनिमल, दो पैरों के पशु हैं, क्योंकि मानसिकता है ना वही तो डिसाइड करेगी कि हम पशु हैं या मनुष्य हैं। जो मनुष्य की मानसिकता तो ये होती है कि भाई मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलूं,
अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तुम्हें वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है कि अब तुम्हें ये ब्रह्म मनुष्य शरीर मिला है, अब ब्रह्म जिज्ञासा करो। आहार निद्रा भय मैथुनम की जिज्ञासा मत करो, वो तो तुम वैसे ही कर लोगे। खाना सोना बच्चे पैदा करना बचाव करना तो वैसे ही आ जाएगा, परंतु क्या नहीं आएगा? ब्रह्म जिज्ञासा। उसके लिए जिज्ञासा करनी पड़ेगी, गुरु के पास जाना पड़ेगा, शास्त्रों से देखना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि खुद भी भक्ति करें, खुद भी ब्रह्म जिज्ञासा करें और अपने बच्चे को भी इस लाइन में डालें। हम नहीं कह रहे कि डॉक्टर इंजीनियर मत बनाओ, हम नहीं कह रहे। बेस्ट है अगर आप पूरा जीवन बच्चे का भक्ति में लगा लेते हो, उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। परंतु डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको शुरू से भक्ति कराओगे तो जब वो डॉक्टर भी बनेगा तो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, चीटिंग नहीं करेगा, है ना। जरूरी है वो, आत्मबल रहेगा उसके अंदर, और वो आत्मबल भी और ईमानदारी रहेगी, क्योंकि आज के जमाने में कलयुग में तो आप देख ही रहे हैं कि अस्पतालों में हो क्या रहा है। नहीं वो तो है कृपा। जब आप अनुभूत कर लेते हो, वो कृपा आती है नाम जप से, जो मैंने भी अपने बड़े बड़े संतों सुना। इसलिए बच्चों को जो मेरा है जी, प्रभु जी बताएंगे इस मामले में, कुछ नहीं तो 10 मिनट कम से कम क्या नाम जप की आदत अभ्यास नहीं करवाना चाहिए। हाँ नहीं, चक्कर क्या है, ये 10 मिनट वाला चक्कर हम नहीं समझते। हाँ, ये नहीं, किसी कुछ तो हो, शास्त्र में कुछ नहीं तो लिखा। हो, नहीं, कुछ चक्कर तो क्या हो। है, चक्कर क्या है, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा। भगवान गीता में कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम। हाँ, हमेशा करते। सततम। हाँ, परंतु हम उसको लिमिट कर देते हैं 5 मिनट 10 मिनट। बेटा तू 5 मिनट अगरबत्ती कर लिया कर बस। हाँ, ऐसा नहीं करना है। अपने को शिक्षा 100 की देनी है, तभी तो वो प्रभु जी कहीं अटकेगा बीच में। हम देंगे ही उसको 10 तो वो तो एक पे अटक जाएगा। लेकिन प्रश्न इसमें यह आएगा फिर प्रभु जी कि सब कहेंगे कि सब सततम कीर्तनम, अगर सब सतत कीर्तन करते रहेंगे तो बाकी जगत के काम कौन करेगा? नहीं तो सतत कीर्तन का अर्थ ये नहीं है कि आप माला लेके 24 घंटे बैठे रहो जी। आपकी चेतना के अंदर भगवान का स्मरण हमेशा रहना चाहिए। बस मैं ये इसी पर आना चाह रहा था कि आप काम करें लेकिन आपकी चेतना में प्रभु का चिंतन चलता है। देखो क्या रहता है, साधना जी, मतलब 4 S है, साधना, सत्संग, सेवा और स्मरण। ठीक है, अपनी साधना करनी है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग रोज जो बाहर भी हमारे डिवोटीज आश्रम में जो रहते हैं, कई लोग बाहर भी काम करते हैं, तो अपनी प्रॉपर साधना करते हैं सुबह 4 से लेकर 9 बजे तक। ठीक है, ऑफिस जाने से पहले अपनी साधना कर ली, बिल्कुल माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर गए दुनिया में, अपना काम किया, प्रचार किया, जिसको भी मिलते हैं उनको भी 4 बात बताओ कृष्ण की। भाई आपका बिजनेस है, मान लो आपके पास कोई आ रहा है, ठीक है, आप अपने बिजनेस की बात करो, साथ में उसको भगवान की बात भी बताओ कि देखो भक्ति करो, गीता पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। जैसे हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं दिल्ली के अंदर, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो वो जो भी आता है उनके पास, वो उसको ये कहते हैं कि भैया भगवत गीता पढ़नी चाहिए आपको, और उसको कहते हैं नॉनवेज मत खाना, नहीं तो मेरी दवाई असर नहीं करेगी। वाह, साहब बोल देते हैं उसमें क्या, अरे आप अपनी जीवनचर्या में लाओ ना, आप जो कार्य कर रहे हो जी, 2 बात भगवान की बता दोगे तो क्या चला जाएगा आपका, बल्कि अच्छा है। उपचार के साथ साथ विचार पैदा हो जाएंगे। हाँ, तो ये है, साधना करो, भगवान की सेवा करो, सत्संग करो, बहुत जरूरी है। सत्संग करोगे मन शांत रहेगा, सही राह पे जाएगा, है ना, और स्मरण करो भगवान का। जैसे कि माँ है, माँ रोटी बनाती है बच्चे के लिए, ठीक है, तो जब वो रोटी बना रही होती है तो उसका ध्यान बच्चे में होता है, समझ रहे हो, पर वो क्रिया क्या कर रही है, रोटी बनाने की, पर वो किसके लिए बना रही है, बच्चे के लिए। ध्यान उसका प्रेम बच्चे में है, रोटी में नहीं है। रोटी तो वो ढंग से और बनाएगी कि मेरे बच्चे को जली रोटी नहीं मिले, पर गोल गोल होना चाहिए, आकार हो। तो हाँ बिल्कुल, जो तार जुड़ी हुई है वो किसकी जुड़ी हुई है, वो तार तो वही है ना। तो इस तरह हम अपना जीवन के अंदर ये लक्ष्य बना के चले कि मुझे इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है और मुझे भगवान के धाम जाना है। ठीक है, अभी जीवोपार्जन करने के लिए, ठीक है, जो भी मेरा काम है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, करें, है ना, क्योंकि देखो हर व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान ने 4 विभाग बांटे हैं अपने अपने गुणों और कर्मों के अनुसार, जन्म से नहीं। जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से क्षत्रिय नहीं होता, जन्म से वैश्य शूद्र नहीं होता। हम नहीं मानते। हम क्या नहीं मानते, गीता नहीं मानती। भगवान ने गीता में कहा है 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुणा कर्म विभागश, गुणों और कर्मों के अनुसार होता है। जैसे एक जज का बेटा जज नहीं कहलाएगा जब तक वो खुद जज की पढ़ाई नहीं करेगा, इसी तरह ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। वो ब्राह्मण बंधु कह सकते हो उसको, पर वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब होता है षट कर्म निपुण, विप्र, मंत्र, तंत्र, विशारद, जो 6 कर्मों में निपुण होता है। पढ़ना पढ़ाना, दान लेना, दान देना, और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 काम होते हैं ब्राह्मण के, जो इनमें निपुण होता है। और मंत्र तंत्रों में विशारद होता है, वो ब्राह्मण होता है। परंतु आज ब्राह्मण
जी काम कर रहे हैं गुप्ता जी का, परंतु कह रहे हैं मैं ब्राह्मण हूँ। ऐसे ही पुलिस में है, परंतु बढ़ियागिरी कर रहे हैं वहां, कह रहे मैं क्षत्रिय हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने कर्म जो भी कर रहे हैं ये करने चाहिए, मना नहीं करते, परंतु ये क्यों करना है प्रभु जी? शरीर का ध्यान क्यों रखना है भाई? गाड़ी का ध्यान क्यों रखना है? जिससे कि आप को गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके, मंजिल मिल जाए। हाँ, मतलब गाड़ी आपके लिए है, आप गाड़ी के लिए नहीं हो। सही बात है। इस तरह ये शरीर आत्मा के लिए काम करना चाहिए, परंतु आज तो आत्मा ही शरीर के लिए काम कर रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आज लोगों ने कर्म के चक्कर में क्या कर दिया है कि कर्म करे जाओ, कर्म करे जाओ, तो आत्मा को ही भूल गए। इसलिए हम कहते हैं कि भैया 2 लाइनें देखो, भक्ति करते हुए कर्म करो और कर्म करते हुए भक्ति करो, 2 अलग अलग है ना। कर्म करते हुए भक्ति करोगे तो कर्म प्राइमरी हो गया, भक्ति सेकेंडरी हो गई। हम कहते हैं ये गलत है। भक्ति करते हुए कर्म करो, उसमें भक्ति आगे रहेगी, कर्म पीछे रहेगा। यही करना है जीवन में हमें। हम क्या करते हैं? कर्म को आगे कर देते हैं, भक्ति पीछे कर देते हैं। तो भक्ति पीछे कर देते हैं तो कर्म में अगर गड़बड़ होती है तो भक्ति छोड़ देते हैं। इसको मतलब ऐसे समझा जा सकता है तिवारी जी, जो कहा वो सकाम भक्ति हो गई क्योंकि कर्म पहले है, और दूसरी वाली अकाम भक्ति हो गई क्योंकि आपने भक्ति को आगे कर दिया, काम पीछे कर दिया। प्राथमिकता है ना। क्योंकि जब आप हरि को चुनते हैं तो हरि भी आपको ही सबसे पहले चुनते हैं। ये तो प्राथमिकता की बात है ना। आप उनको पहले चुनोगे, आगे रखोगे तो वो आपको आगे रखेंगे, चाहे वो काम में आगे हो, चाहे आपके किसी भी क्षेत्र में हो, वो आपको आगे रखेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि बच्चों को गीता का पाठ, क्योंकि मान लीजिए संपूर्ण तो नहीं संभव पाए, कौन सा अध्याय आपके हिसाब से, आपके दृष्टिकोण में क्या मानो कि बच्चों को ये अध्याय जरूर पढ़ाना चाहिए छोटे से, ताकि उनके जीवन में समग्र चेतना आए? क्योंकि जब चेतना आएगी तब मेरा मानना है वो भक्ति के मार्ग पे बढ़ेंगे। भक्ति एकदम नहीं आएगी, पहले तो चेतना आएगी। देखो बच्चों को ना भक्ति योग जो अध्याय है, 12वां अध्याय है और 9वां अध्याय है, परम गुह्य ज्ञान है ना, उसका वो ये परम गुह्य ज्ञान मतलब सुप्रीम सीक्रेट नॉलेज। तो ये उनको बहुत अच्छी तरह करवाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो आखिरी श्लोक है भगवान ने उसमें पूरी गीता का लक्ष्य बता दिया है 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में। इसको भगवान ने 2 बार रिपीट किया इस श्लोक को गीता के अंदर, है ना, 2 बार। श्लोक क्या है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। इसका मतलब क्या है? भगवान कहते हैं अंत में, हे अर्जुन, अब मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, परंतु अब जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। और उसके बाद भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, अपने मन को मेरा भक्त बनाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और मेरे धाम आओ। यही सबसे परम मेरा उपदेश है, ये भगवान ने गीता में कहा है। तो हर बच्चे को यही बताओ कि बेटा मैं जो हूं ना, मैं पेरेंट्स हूं, मैं पिता हूं, ये माता है, हम नकली हैं, असली तो भगवान है। बचपन से प्रेयर सुनिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, किसके लिए बोलते हैं? भगवान के लिए। क्यों बोल रहे हो फिर? अगर मान ही नहीं रहे तो कमाल हो गए, दोगले बनते हैं हम। सही बात है। तो जब तो बच्चे को बताओ मैं नकली हूं बेटा, मैं एक दिन मरूंगा, पर भगवान कभी नहीं मरते, वो हमेशा तेरे साथ रहेंगे, हर स्थिति परिस्थिति में वो तेरे साथ रहेंगे। मैं हो सकता है तेरा साथ छोड़ दूं, परंतु वो नहीं छोड़ेंगे, वो ही तेरे असली पिता हैं, उनसे तुझे पूरा वो करना है। परंतु इस जन्म में मैं पिता हूं तो मेरी भी बात माननी पड़ेगी। हाँ, सही बात है। सही बात। तो बात मानने से मेरा एक प्रश्न आया प्रभु जी, जैसे भक्त भागवत है वो तो मतलब बात मान लेते हैं आपकी, और मानते हैं तो आपने क्या ऐसी घुट्टी पिलाई है जो बाकी माता पिता देख रहे हैं कि बच्चों को अपने क्या घुट्टी पिलाई कि वो बात मान ले? देखो बच्चे ना इंटरेस्ट से ही बात मानते, जिसका बचपन में आपने जैसा इंटरेस्ट बच्चे को दिया ना वो वैसे ही करेगा। और अगर आप वो बात करोगे उससे जो उसके इंटरेस्ट की होगी तो वो मानेगा। अगर आप उसके इंटरेस्ट की बात नहीं करोगे तो वो नहीं मानेगा। सीधी सी बात है, चाहे भागवत प्रभु हो या कोई भी हो, है ना। भागवत प्रभु को जैसे मान लो अगर उनको माला जपने का मन हो रहा है, ठीक है, अब वो अभी मन माला करने का हो रहा है, तो अभी हमने उनको कहा भागवत प्रभु चलो अभी अपने को पॉडकास्ट करना है, तो अब भाई बच्चे का मन तो अटका पड़ा है ना अभी माला में, तो वो स्विच थोड़ी कर लेगा एकदम से, तो इट विल टेक टाइम। तो इट इज़ नेचुरल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यह है कि रहते स्पिरिचुअल में ही है तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। चाहे आप माला करो या आप भगवान की चर्चा करो या कीर्तन करो, आप बात मान भी रहे हो नहीं भी मान रहे, एक ही बात है।
कोई दिक्कत नहीं। तो कोई टिप्स दे दीजिए कि क्या करे पेरेंट्स, कैसे बच्चे को मतलब मतलब क्या कहना चाहिए उसको, एक लाइन पे लाया जाए कि नहीं लाइन पे नहीं है भाई, ये लाइन पे आ जाए। हाँ नहीं बिल्कुल। और खासतौर से उस स्थिति में अगर मान लीजिए बच्चा जिद्दी हो चुका हो, उसका ध्यान भक्ति में ना हो, क्योंकि ये प्रभु भी करते हैं। हाँ। प्रभु भी ऐसा करते हैं कि आप अगर कितने भी कुमार्ग पे चले गए हो, हाँ। अगर उनकी कृपा होगी तो सुमार्ग पर वो अपने हिसाब से ला देंगे। हाँ। एक्चुअली क्या होता है ना, हम यही कहते हैं हमेशा कि पेरेंट्स ना बच्चों को चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से चलें, पर पेरेंट्स जो है ना उनको ये समझना चाहिए कि जब तक वो खुद शास्त्र का अनुमोदन नहीं करेंगे तब तक बच्चे उनकी बात नहीं सुनेंगे। जैसे मैं तो कुछ और कर रहा हूँ और बच्चे को कह रहा हूँ तू ये कर, तो बच्चा कहेगा कि भाई आप तो कर नहीं रहे और मुझे कह रहे हो करने के लिए, कमाल हो गया। सीधी सी बात है ना, बच्चे कॉपी कैट होते हैं, जैसा माता पिता करते हैं वैसा बच्चे करते हैं। आप कहोगे वो नहीं करेंगे, वो आप करोगे तो ही वो करेंगे। भाई सिंपल सी बात है। आप तो क्रिकेट खेल रहे हो, बच्चे को कह रहे हो तू बैडमिंटन खेल, मतलब मैं तो वही खेलूंगा जो आप खेल रहे हो। सीधी सी बात है। तो इसी तरह से पेरेंट्स को यही चाहिए कि उनको अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। भाई आपका बच्चा है, आप उससे प्यार करते हो ना, तो फिर आप ये देखो कि आप अपने जिससे प्यार करते हो उसको इस संसार में क्यों धकेल रहे हो, क्यों उसको डिस्को भेजते हो, क्यों उसको फ्रीडम देते हो कि भाई तू जा, तुझे जो करना है कर। नहीं नहीं नहीं, आपको उस पर पूरा अंकुश लगाना चाहिए, चाहे वो जिद्दी हो चाहे कुछ भी हो। नहीं तो वो बाद में आप ही को तंग करेगा और संसार को तंग करेगा, सोसाइटी को तंग करेगा, बोझ बनेगा धरती पे, है। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास वो बालक है, बालिका है, उन दोनों को आपको क्या करना है, आपको अंकुश लगाना चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है, अंकुश लगाना है। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि भाई आप जब तक मतलब एक हिसाब से नहीं चलोगे, रूल होता है, हर चीज़ का एक रूल होता है, नियम होता है। हम यंगस्टर सोचते हैं अरे क्या नियम की बात कर रहे हो आप, नियम तो से तो बंध जाते हैं हम। नहीं नहीं, बंधते नहीं हो आप, नियम आपको स्वतंत्र करते हैं। जैसे कि आज यहाँ से आपको इंडिया गेट जाना है, ठीक है, अगर ट्रैफिक के नियम नहीं हो तो आप नहीं पहुंच सकते। हर व्यक्ति ट्रैफिक के नियम पालन करेगा ना अगर, तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे हम। हर व्यक्ति रेड लाइट का पालन करेगा, जो पुलिस वालों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रूल्स फॉलो कर बताए हैं, कानून ने जो रूल बताए हैं, अगर सब उसका पालन करेंगे तो हम अपने लक्ष्य पे जल्दी पहुंचेंगे। और अगर हम रूल पालन नहीं करेंगे तो व्यवधान आएगा, जाम हो जाएगा, फिर आप कैसे पहुंचोगे। तो इसका मतलब रूल स्वतंत्र करते हैं अपने जीवन में। तो रूल्स फॉलो करो और देखो, फिर स्वतंत्र जीवन आप जियोगे, नहीं तो कैसे जियोगे। नहीं बिल्कुल सही। लेकिन जब भागवत प्रभु आए उससे पहले, जन्म से पहले की पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं जो अनुभूति कर पा रहा हूँ, आप जैसे भक्त लोग, क्योंकि ये बगैर कृष्ण कृपा के संभव नहीं है और कुछ प्रारब्ध होता है। क्योंकि भक्तमाल कथा आप भी जानते हैं, कभी भगवान तो ऐसे हैं ना, मधु मंगल को भी भेज देते हैं दोबारा, अपने सखा उनको याद आते हैं, किसी को भेजते हैं भगवान जरूर। अनुभूति हुई थी कुछ ऐसी? देखो, हमारे जो गुरु महाराज हैं प्रभुपाद जी, वो कहते हैं कि हमें ना इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो उनके 3 शिष्य थे जो बाहर ये बोलने लगे कि मुझे तो लगता है प्रभुपाद जी भगवान है, ऐसे बोलने लगे। अब प्रभुपाद जी इसके अगेंस्ट थे। प्रभुपाद जी कहते थे गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान का दास होता है। जो गुरु अपने आप को भगवान बता रहा है, इसका मतलब वो गड़बड़ है, क्योंकि गुरु का काम नहीं है अपने आप को भगवान बताना। गुरु गोविंद दोनों खोड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद से मिलाना चाहिए, गुरु खुद को गोविंद नहीं बताना चाहिए मैं ही गोविंद हूं। अगर वो ऐसा बता रहा है, भाग जाओ वहां से, तुरंत भाग जाओ। इसमें एक ये भी है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। उसका अर्थ ये है कि गुरु की रिस्पेक्ट ब्रह्मा की तरह होनी चाहिए, वो शिष्य के लिए है। अच्छा। देखो, गुरु के लिए गुरु भगवान नहीं है, शिष्य के लिए गुरु भगवान है। शिष्य के लिए जो शिष्य बन गया है, सब कुछ चेक करके शिष्य बन गया, अब वो जो गुरु है ना, उसकी जो सम्मान है वो भगवान की तरह होना चाहिए। गुरु ब्रह्मा की तरह सम्मान होना चाहिए, शिव जी की तरह सम्मान होना चाहिए, विष्णु जी की तरह गुरु का सम्मान होना चाहिए। परंतु
गुरु जो खुद है वो अगर ये सोचने लगे मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु, मैं विष्णु, गया खत्म। हाँ, हम्म। नहीं और थे ऐसे उदाहरण जो भी है इतिहास में। बहुत है उदाहरण, अभी बिल्कुल भी सही है है। इतिहास के, अभी इसको है। आसान शब्दों में आप ऐसे समझिए हाँ। कि ईश्वर जो है, समझ लीजिए वो एक भवन है, हम्म, आपका गुरु उस भवन के सबसे पहले दरवाजे हैं। हाँ। दरवाजा खुलेगा जब उनका गुरु बिल्कुल। का, तब तो भवन में प्रवेश कर पाओ, प्रवेश करोगे आप। जी। नहीं तो भवन में आप देखते रहो भव्यता, हाँ। भवन बहुत अच्छा है, भगवान अच्छे हैं, भगवान तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता बनाता आप प्रतिनिधि कह सकते हो, जी। वो ईश्वर नहीं कह सकते। हाँ, ईश्वर नहीं। जी जी, कुछ और पूछ कोई रहे सवाल थे? आप पूछना चाहेंगे? आप पूछ रहे थे? नहीं, मैंने तो पूछा वही चीज, अनुभूति को लेके होता हाँ, है। तो वही मैं बता रहा था। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जब वो तीनों ने बोला कि ये तो भगवान है, तो प्रभुपाद जी ने कहा इनको आश्रम से बाहर फेंक दो। हाँ, क्या बोला? जो ऐसी महिमा मंड आश्रम हाँ, से ये बाहर। जबरदस्ती का जो करते हैं, इनको आश्रम से बाहर फेंक दो। मैं जिसके अगेंस्ट हूँ ये वही बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अब देखो, भगवान ने हमें क्या मालूम कि ये कौन कौन सी आत्मा है, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि भगवान ने गीता में कहा है, जी। जब अर्जुन ने प्रश्न किया गीता में कि हे भगवान, कि ये जो योग भ्रष्टि होते हैं, जिनका योग भ्रष्ट हो जाता है, मतलब अनेकों काल तक भक्ति करते हैं परंतु किसी कारणवश भक्ति अधूरी रह गई या फिर मतलब मृत्यु हो गई बीच में, है ना, तो फिर इनका क्या होता है? क्या ये छिन्न भिन्न बादल की भांति छिन्न भिन्न हो जाते हैं या फिर क्या होता है इनका? कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो दीर्घ काल तक योग करता है, भक्ति करता है, जो दीर्घ काल तक, और किसी कारणवश वो उसका योग छूट जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, मतलब बीच में रुक जाता है, भ्रष्ट मतलब रुक जाना, योग भ्रष्टि हो जाता है वो, तो वो अगले जन्म में वैष्णवों के परिवार में, ब्राह्मणों के परिवार के अंदर जन्म लेता है, जो रियल ब्राह्मण है, मतलब वो वाला ब्राह्मण नहीं जो रामायण पाठ करने में सामग्री में भी लिख देता है बीड़ी बीड़ी बंडल इतना वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण है, कार्मिक, हाँ, जो कर्म करता है, कार्मिक के साथ जो धार्मिक भी हो। वास्तव में धार्मिक भी है ना, तो वो ब्राह्मण, वो वैष्णव के परिवार में ऐसे बच्चों का जन्म होता है, ऐसी आत्माएं वहां आती हैं। तो ये रह सकते हो कि हाँ, पिछले जन्म में कोई बहुत भक्ति करी होगी जो अधूरी रह गई, तो जो यहाँ पे जन्म मिला, और फिर उसमें ये भी लिखा है कि वो स्वतः ही आकर्षित हो जाता है भक्ति के नियम से, तो वही स्वतः आकर्षित हो गए। बिल्कुल स्वतः ही आकर्षित होने की बात मैं थोड़ा ये भी बता दूं कि प्रभु जी जो है वो इंजीनियर है और थे, अभी तो आपने उस वहां से विदा, और लाखों रुपए का इनका पैकेज भी था। हाँ। तो ये निर्णय लेना भौतिकवादी युग में बड़ा कठिन काम है कि भाई आपको पैसे मिल रहे हो, बढ़िया नौकरी चल रही हो, सेटल जीवन हो, तो ये जब निर्णय आपने लिया तो कैसे, मतलब क्या विचार था कि नहीं अब ये छोड़ के कृष्ण की ओर जाना चाहिए? एक्चुअली क्या है, हमारे गुरुजी कहते हैं जी कि अभी भक्ति में पहले आ गए और बाद में पैसा धन वैभव लक्ष्मी आई बाद में जी, तो बच जाओगे। अच्छा, अगर पहले वैभव है, हाँ, ऐश्वर्य है, धन आ गया और धन है, और भक्ति बाद में आई जीवन में, हाँ, तो मुश्किल होगी। अच्छा, हमारे साथ कृपा हुई हाँ, कि हम भक्ति में पहले आ गए, जी, बाद में ये सब आया, हाँ, तो हमें पता था कि ये तो माया देवी है, हाँ, और हमें जीवन में ये जीवन हमने डिसाइड कर लिया था कि अब इस जीवन के बाद दूसरा जीवन नहीं जीना, हमें इसी जीवन में भगवान के धाम प्रवेश करना है गुरु कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से। तो इसलिए हमने चूज कर लिया कि भाई हमें यही करना है। देखो, आर्मी में तो प्रभु जी किसी को जाना ही पड़ेगा जी, अगर अब हम कहते हैं एक तो सिविलियन है, एक आर्मी में है, ठीक है। अब जो आर्मी में लड़ रहा है वो उसकी स्थिति श्रेष्ठ है कि नहीं, क्योंकि वो वहां सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां लड़ रहा है ना। हमारे लिए यहाँ पे जो हम लोग आराम से बैठ के पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं आज, हम सुरक्षित हैं, क्योंकि सुरक्षित है, क्योंकि किसकी वजह से, जो वहां जवान खड़े हैं उनकी वजह से, है ना। तो इसी तरह आज जब हमने ये वेशभूषा पहनी और भगवान की भक्ति में पूरा जीवन दिया, तो आज हम अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहे, परंतु अगर हम कुछ दो वाक्य बोलते हैं तो इस वाक्य से किसी का जीवन सुरक्षित हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है ना, कोई किसी का भला हो रहा होगा। तो आज हमने ये जीवन दिया है तो ये मतलब श्रेष्ठ है और देना चाहिए लोगों को, परंतु हर व्यक्ति आर्मी में नहीं जाता, है ना, परंतु वो सिविलियन रहकर भी देशभक्ति कर सकता है ना भाई, सिविलियन रहकर भी तो कर सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि देशभक्ति करने के लिए आर्मी में ही जाना पड़ेगा, नहीं। तो इसलिए अगर आप भक्ति कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि पूरी तरह से आपको तुरंत सब कुछ त्याग के और
इसी में आ जाना है, वो अपने गुणों पे डिपेंड करता है, जी जी है ना। वो सतो रजो तमो 3 गुण होते हैं, उन पे डिपेंड करता है, उनकी पारिवारिक स्थिति पे डिपेंड करता है, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है ना। परंतु एक बार तो जीवन में ये प्लानिंग करके चलनी चाहिए कि भाई एक बार तो जीवन में ऐसा टाइम आना चाहिए कि बस अब बहुत है, अब और कुछ नहीं करना है, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो प्लानिंग करके दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई 40 साल में या 45 साल में या 50 साल में, वैसे तो वानप्रस्थ आश्रम होता है कि वन में प्रस्थान कर लो। अब वानप्रस्थ वन में प्रस्थान, परंतु यहाँ तो छोड़ते ही नहीं है गृहस्थ कि नहीं गृहस्थ में ही रहना है। नहीं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश इसलिए होता है कि भैया आप वानप्रस्थ में अब प्रवेश करोगे बाद में। सच बात है। ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ में व्यक्ति प्रवेश करता है, गृहस्थ आश्रम, और ये सब भी आश्रम है। आश्रम में भक्ति होती है, बिल्कुल सही बात है ना। और अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा तो वो गृहस्थ आश्रम में नहीं है, वो गृहस्थ है। परंतु उसमें क्या होता है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाई वानप्रस्थ के टाइम क्या होना चाहिए, अपने सब रिश्तेदारों को बुलाओ, सबको बुलाओ और सबको कहो कि भैया अब आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, आज के बाद मैं किसी शादी पार्टी, किसी विवाह उत्सव, किसी मृत्यु उत्सव, किसी में क्रिया व्रिया में किसी में मैं नहीं आऊँगा। मैं अब पूरी तरह भजन करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं करूँगा, है ना, किसी बच्चों को भी कोई एडवाइस नहीं करूँगा, बस हो गया, बस मेरा ड्यूटी हो गई। बस अगर कुछ किसी को मुझसे एडवाइस लेनी है तो मैं वृंदावन में रहता हूँ, मेरे से आके ले सकता है एडवाइस, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अब पूरी तरह अपना भजन करूँगा और भगवान अपना परलोक सुधारने का कार्य करूँगा। देखो, भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा अभी युद्ध करो। अर्जुन ने कहा मैं जंगल चला जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना युद्ध। भगवान ने अर्जुन को कहा अभी इस वक्त तुम्हारा समय है, तुम्हें कर्तव्य करना पड़ेगा, ये मैं जो कह रहा हूं इसलिए तुम युद्ध करो। अधर्मियों का नाश करना है तुम्हें, नहीं तो ये पूरे दुनिया को जला डालेंगे, इसलिए अभी तुम्हें इनका खत्म करना है, अभी तुम्हें ये ड्यूटी करनी पड़ेगी। उस वक्त ड्यूटी कराई। और बाद में भगवान ने क्या कहा कि अब चलो, अब छोड़ो सब कुछ, और सारे के सारे पांडव जाओ बद्री का आश्रम, छोड़ दो अब सब राजपाट। तो जब करवाना चाहा भगवान ने करवा दिया, और बाद में बोला कि अब हो गया सब, अब जाओ। तो ये लेना पड़ेगा। आप दोनों भी सोच लो जी। वानप्रस्थ का अर्थ यही है कि मानसिक तौर पर, जैसे कहा कि वन में क्या होता है, वन में कोई नहीं मिलेगा, आपका अपना नहीं, वन में आप अकेले रहेंगे तो आपको अकेले रहना है और सत्संग में रहना है, एक्चुअली क्या आश्रय रहना है। हाँ, मतलब अब तो क्या है कि सत्संग, अकेले का मतलब क्या है, हमारे गुरुजी कहते हैं अकेले का मतलब नहीं कि कोने में चले गए अकेले, तब तो फंस जाओगे, मन बहुत बदमाश है, हाँ, विचलित होगा, फंसा देगा। सत्संग में अकेलापन का मतलब क्या है, सत्संग मतलब अकेला, भौतिक से अकेला जी, अध्यात्म में पूरा है। हाँ, पूरे भक्तों के साथ रहता है, नाचता है, कीर्तन करता है, प्रसाद पाता है, बढ़िया, कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई तपस्या कर रहे हो तो ये सूखा हो गया, बिल्कुल डंडा हो गया, नहीं। भगवान का प्रसाद पाओ, भोग लगाओ भगवान को। प्याज लहसुन नहीं खाते, हमने प्रक्रिया थोड़ी छोड़ी। जी। देखो, हम भी आहार करते हैं परंतु हम प्रसाद पाते हैं, हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं। सही बात। हम भी सोते हैं, सोते इसलिए हैं कि भाई सुबह उठेंगे तो भगवान के दर्शन करेंगे अच्छी तरह से, है ना, फ्रेश माइंड से, और इसी तरह से सब कार्य होते हैं। जी, तो जाते जाते अंत में दर्शकों को बता दीजिए, गीता जो है ना, जैसे आप भगवत गीता का प्रचार आप करते हैं, लोग कहते हैं कि बड़ा टफ है, समझ में नहीं आती है ये। हाँ, कैसे समझ में आएगी? आसान तरीका बता दीजिए, गीता समझ में आ जाए, पढ़ने लगे आदमी तो उसको समझ में आ जाए। देखो, उनके ही उससे अकॉर्डिंग बताते हैं कि आज अगर आपको मैंने इतनी मोटी केमिस्ट्री किताब दे दी और आपको बोला कि भाई पढ़ो इसको, समझो, तो आप अपने बाल नोच लोगे, बोले कैसे पढ़ूं, कैसे समझूं। हाँ, अभी तो टर्मिनोलॉजी भी पता नहीं केमिस्ट्री की, पता ही नहीं। तो इसलिए क्या करो, उस केमिस्ट्री किताब को केमिस्ट्री के गुरु के पास जाओ, उसको बोलो भैया इसको समझाओ, वो उसको खोल के वो समझाएगा। क्योंकि जो शास्त्र है ना, वो लॉक एंड की में है ना, लॉक और की में, और जो लॉक एंड की का पासवर्ड है ना, वो गुरु है। वो जब खोलता है ना उसको, वो उसमें से समझाता है हमें, हम तो नहीं समझ सकते। एक बार गुरु ने समझा दिया ना, फिर हम जब उसमें डाइव करेंगे तो नए मीनिंग्स निकलेंगे, तो हमें समझ में आने लगेगा, अरे वाह इतना बढ़िया, तब हमें आनंद, रोमांच आएगा हमें। सही बात, क्या बात है, क्या कह रहे हैं भगवान। और जितनी बार करोगे, अरे क्या बोला है भगवान ने, ऐसा आपको फील होगा अंदर से। पर कब, पहले गुरु पद आश्रय, उसके बाद बाकी सारी कहानी शुरू होती है।
तो इसलिए हमारा अगर भगवत गीता किसी को समझनी है तो हम क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, हमारा कार्य यही है, जी जी तो इसलिए हमने एक फ्री कोर्स सबके लिए बनाया है जी भगवत गीता का। वो हमारी वेबसाइट है givegita.com, GIVEGITA.com। उस पे कोई भी जाएगा, उस पे एनरोल करेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये कोर्स है। तो 18 घंटे का कोर्स है, आधे आधे घंटे के पार्ट्स में डिवाइडेड है जी। तो डेली आप आधा घंटा सुनो, थीमेटिक स्टडी है पूरी भगवत गीता पे। ऐसा कुछ नहीं है कि श्लोक का उच्चारण हो रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बात हो चल रही है, नहीं, वो थीमेटिक प्रेजेंटेशन है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल लैंग्वेज है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब क्या बता रहे हैं, इतना शानदार, मैं खुद भी जी उसी कोर्स को सुन के बनाऊं। जी मतलब आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत अनेकों लोग हैं प्रभु जी जो आते हैं, कहते हैं अरे हम तो सुसाइड करने वाले थे, हम तो डिप्रेशन में थे, परंतु ये कोर्स सुन लिया हमने तो हमारा जीवन बदल गया। मतलब बहुत लोग हैं, पूरे विश्व से लोग हैं जी जी जो इसको सुनते हैं। तो ये निःशुल्क है, निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क। ऐसे ही हमारी ऐप है, उसमें भी सब कुछ निःशुल्क है। गिव गीता के नाम से ऐप है, उसको भी डाउनलोड करो, वो भी निःशुल्क है। वाह वाह। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।